फिफ्थ चालू हो गया क्या? वो सेकंड और थर्ड फोर्थ नहीं करवाया, डायरेक्ट फिफ्थ करवाया। समझ लिया। चलो आगे देखिए, राइट द मेथड टू लिक्विफाई। सिर्फ एक दो लोगों ने सही किया है। राइट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। अब इस आंसर दो। कंटीन्यूअस कंप्रेशन एंड कूलिंग। सही है, रिपीटेड लिख देना। रिपीटेड कंप्रेशन एंड कूलिंग। बार बार कंप्रेस करो तो गैस गर्म हो जाएगी, फिर कूल करो, फिर थोड़ा और कंप्रेस होगी। इन दिस वे वी कैन डू सो। आगे देखिए, नाउ ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये पांचों मैंने करा दिए, फिर भी आपको लगता है ऐसा कि कोई नहीं हुआ तो मुझे बता दीजिए, मैं फिर से करा। लास्ट पेज के देखो जरा, पांचों सवाल करो, क्या हो चुके हैं ना? अब देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाई डज द टाइनी ड्रॉपलेट्स, उसी के ठीक ऊपर लिखा है, ड्रॉपलेट्स अपीयर on outer surface of glass containing icy cold water। अगर बहुत कोल्ड वाटर होता है तो उसके बाहर क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि छोटी छोटी पानी की बूंदें आ जाती हैं? तो वो क्यों होता है? इसके बाहर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स देखी, अगर कहीं इसमें बर्फ पड़ी हो अंदर, तो बाहर तुम देखोगे कि इसमें ऐसे छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। तो वो मॉइस्चर ऑक्सीजन से मिलकर वो दैट इज एयर कंटेन्स। एयर में क्या होता है? एयर कंटेन्स मॉइस्चर। ये हेमंत की को देखिए, देखो जो हमारा एटमॉस्फेयर है पृथ्वी, उसमें क्या होता है? एयर कंटेन्स मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब उसमें नमी होती है। व्हेन एयर पार्टिकल्स हिट, ये जो मॉइस्चर इस पर हिट करेंगे तो क्या करते हैं बोलिए? व्हेन दीज वाटर पार्टिकल्स, ये जो वाटर वेपर है ना अभिनव, ये जब इसमें हिट करेंगी तो क्या होगा बोलो? वाटर वेपर हिट आउटर सरफेस ऑफ ग्लास। तो ये अनवी, ये बताओ, ये सब वाटर की गैस है, H2O गैस, तो इनमें ज्यादा एनर्जी होगी कि इसमें ज्यादा एनर्जी होगी? बोलो आप बताओ। ग्लास वाले ये अच्छा बता दी। इन्होंने बोला गैस में ज्यादा एनर्जी होती कि ठंडी पर। बहुत क्लियर है इनका, हर चीज वेरी क्लियर। इन्होंने बोला ऑब्वियसली द गैसियस पार्टिकल्स हैव मोर थर्मल एनर्जी। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो जब ये वाटर वेपर्स इसको हिट करती हैं, दे लूज देयर लेटेंट हीट। लेटेंट हीट लेके वो गैस बनी थी, और अंदर बिल्कुल ठंडी ठंडी चीज हो तो हमेशा हीट कहाँ से होती है? हॉटनेस से कोल्डनेस की ओर बढ़ती है। यस भाई हीट कहाँ बढ़ती है? गर्म से ठंडे की ओर जाती है कि नहीं? तो ये गर्म थी वाटर वेपर, तो इसने अपनी सारी हीट किसको दे दी बोलो? ग्लास को। When these water vapors hit glass, they transfer their latent heat to glass of water. अगर उनकी latent heat चली गई and get converted, गैस ने अगर अपनी latent heat दे दी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? Then they get condensed into water droplets. latent heat ही छीन लो उनकी,
तो क्या वो उड़ पाएंगी? उसी को लेके तो वो गैस बनी थी और उन्होंने लेटेंट हीट बर्फ वाले पानी को दे दी। तो जब तुम्हारे पास लेटेंट हीट नहीं भाई, आप कैसी गैस हो, चलो पानी बनो, है बात कि नहीं? सो इसलिए हिट द सरफेस ऑफ ग्लास देन दे ट्रांसफर दीज ट्रांसफर। हाँ दिव्यांग सेंटेंस को कंप्लीट करो। Transferred at the wall of glass. ये सच में पूरी क्लास में देखता ही नहीं बोर्ड की तरफ, तभी तो एक एक नंबर लाता है। इसका भाई जबकि 1.5 नंबर ला रहा, वो 8th में पढ़ रहा है, वो इससे बहुत फेमस है। ये एक पे देखता ही नहीं। अभी भी मैं देख रहा था, इधर उधर देख रहा, कभी नीचे देख रहा, टाइम पास कर रहा, Transfers बिल्कुल भी नहीं बता पाया। अब बोलो, देन दिस ट्रांसफर्स, their latent heat to the glass of water. सही है, देन दिस ट्रांसफर देयर लेटेंट हीट टू कोल्ड वाटर एंड सेल्फ, और खुद किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? गेट कन्वर्टेड इनटू, गेट कंडेंस्ड भी लिख सकते हो, एज टाइनी ड्रॉपलेट्स which appear at outer surface। और इस पूरा आंसर दो, क्या होता होगा बोलो। The glass एयर कंटेन्स, the air contains latent heat. लेटेंट हीट तो नहीं लगता है। आप बोलो अनिकेत, क्या चीज होती है? पढ़ो एक बार और बोल के दिखाओ। हाँ अनवी बोलो। Sir, हाँ बोलो। sir, air contains moisture. When these air particles hit वाटर वेपर्स, water vapors hit to the cold glass of cold water, then it transfers their latent heat to the cold water and get converted into water droplets. which appear on outer surface। साची रिपीट करो। देखिए Air contains moisture, when the particles, when the water particles hit the outer surface of the glass. Then these transfer the latent heat to the cold water, and these get converted into tiny droplets and appear on करेक्ट, सही है। अब देखो, अब आ जाइए आप लोग टेबल पर। कौन कौन सी टेबल है? क्वांटिटी, यूनिट, और क्या दिया है? Symbol. सिंबल। तो ये मुझे बताइए कि टेम्परेचर, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी, इसका पूरा नाम है फिजिकल क्वांटिटी। जिस एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड एंड विच कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिसे तुम मेजर कर सकते हो उसे क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। क्या टेम्परेचर मेजर कर सकते हो? Yes, sir. तो लिखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? Any quantity which can Physical sense by ourselves. क्वांटिटी। फिजिक्स क्या होती है? विच कैन बी परसीव्ड बाय योर सेंसेस, जो तुम दुनिया में देख रहे हो। फिजिका का मतलब नेचर, जिसको तुम अपनी इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सको, आइज, नोज, ईयर्स, उन सबको फिजिक्स कहते हैं। और अगर तुम उसे मीजर कर सके तो वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है? सो एनी फॉर्म ऑफ मैटर, सो एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, जिसे तुम मेजर कर सको, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या तुम लेंथ को भी मेजर कर सकते हो?
Yes, sir. क्या तुम मास को भी मेजर कर सकते हो? Yes. क्या तुम एरिया को मेजर कर सकते हो? डेंसिटी को मेजर कर सकते हो? ये सब फिजिकल क्वांटिटी हुई। चलिए एग्जांपल क्या हुआ, जैसे आपने बताया अभी लेंथ, एरिया, डेंसिटी, मास, ये सब। तो पहली फिजिकल क्वांटिटी क्या बताई गई है साची? टेम्परेचर को तुम किससे प्रदर्शित करती हो? कैपिटल टी से, इसका सिंबल है। और इसकी यूनिट क्या है? केल्विन। एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, जो पूरे इंटरनेशनल में मानी, उसमें ज़्यादा ठंडा पानी है। ठीक है, दैट इज इक्वल, पौधों में डाल दो, परोपकार करो। उधर गमला रखा पीछे, पीछे रखा पीछे। चलो, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। टेम्परेचर का सिंबल टी है और उसकी एसआई यूनिट क्या है बोलो? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। एसआई यूनिट का क्या मतलब होता है? Standard international. एनी यूनिट which is internationally accepted, internationally, जिसे पूरा विश्व एक्सेप्ट करता हो, accepted, is called standard international unit। बोलो यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? Meter. ऑफ लेंथ, मीटर। वैसे ब्रिटिश लोग उसको फुट में और इंच में मेजर करते हैं, इंडिया में लोग गज के हिसाब से लेते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में किसके हिसाब से लिया जाता है? मीटर। Meter. सही है। तो इसी तरह से टेम्परेचर को सब जगह, अमेरिका में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में केल्विन से मेजर किया जाएगा। और इसका सिंबल क्या है? K. फिजिकल क्वांटिटी का भी एक सिंबल है, उसका सिंबल क्या है? टी। और उसकी यूनिट का सिंबल क्या है? एक बोर्ड पास में आ गई। इसी तरीके से लेंथ का सिंबल क्या है? एल। और मीटर का सिंबल क्या है? सही है। मास का सिंबल क्या है? उसका भी एम है। और उसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम का सिंबल क्या होगा? kg. तो ये है फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल और ये है उसकी यूनिट का भी सिंबल। अगला देखो, लेंथ। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है तृप्ति, क्योंकि इसे मेजर किया जा सकता है। और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? यस, इट कैन बी नोटिफाइड विद एल। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, व्हिच इज सिंबलाइज्ड एज एम। मास के बारे में अभिनव बताइए। मास का सिंबल क्या है? स्मॉल एम, एंड इट इज मेजर्ड इन। किसमें मेजर करेंगे? इसकी यूनिट क्या है? Newton. किलोग्राम। और किलोग्राम को लिखेंगे केजी। के स्मॉल रहेगा, कैपिटल नहीं लिख देना। हाँ, तो जहाँ सिंबल लिखे जाएंगे, हाउएवर दीस कैन नॉट बी इंटरमिक्स्ड, इसमें कोई डुबियस नहीं है, क्योंकि जहाँ हम फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे वहाँ ये सब आएंगे, और जहाँ यूनिट लिखेंगे ये दोनों अलग अलग जगहों पे आएंगे, इसलिए कभी इंटरमिक्स नहीं होंगे। अब जरा देखो, वॉल्यूम, अविश, वॉल्यूम का सिंबल बताओ। कैपिटल वी से बताएं। अच्छा, 8th में भी कभी वॉल्यूम निकाला था तो वी लिख देता था नहीं कई बार, किसी चीज कितना स्पेस कोई लेता है। वॉल्यूम का बिना बताओ यूनिट क्या है? Cubic meter. सही है। क्यूबिक मीटर का इससे सिंबल कैसे लिखेंगे? MQ. क्यूबिक मीटर। क्योंकि तुमने ये बात देखी होगी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता होगा? Mass by क्यूब। मास से क्या लेना देना है? sorry. तुम तो शाकाहारी हो, फिर मास की क्या बात कर रहे हो? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। मैं शाकाहारी हो, तुम ऐसे पौधों की बात करो, अच्छी बात है ना। एम, ये किसमें मेजर किया जाएगा? ये भी मीटर में, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। तो बोलो इसकी यूनिट क्या हो गई? क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब, दो नाम। तुम्हें क्या पसंद आता है? क्यूबिक। हाँ?
चलो उन्होंने क्यूबिक मीटर लिख दिया, हम इसके राइटर से बात करेंगे। सर Now it वॉल्यूम is- ऑफ क्यूब तो एक क्यूब होता है ना? बोलो। सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो एक क्यूब वॉल्यूम होता का है। फार्मूला ए क्यूब, लेकिन उसकी यूनिट मीटर क्यूब। यूनिट तो मीटर में लोगे ना, चाहे लेंथ लोगे, सब चीजें मीटर मीटर में लोगे, तो वो चीजें। जैसे डेंसिटी का फार्मूला कुछ और है, मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन जब मैं कहूँ इसकी यूनिट बताओ तो तुम्हें इन सब की यूनिट लिखनी पड़ेगी, तब तुम यूनिट का ये फार्मूला। लेकिन क्यूब में तो एलबीएच होता ही नहीं। हाँ, क्यूब में एलबीएच तो होता क्यूब नहीं। क्यूब में नहीं होता तो क्यूबॉइड लिखो। क्यूबॉइड क्या लिखोगे? वो ए क्यूब लिख दो, यहाँ ए क्यूब लिख दो, फिर सही है। अब क्यूबॉइड और क्यूब हो तो भी ए क्यूब लिखोगे तो भी मीटर मीटर इंटू मीटर आ जाए, सही है कि नहीं? बोलो साची। अगला देखो, डेंसिटी। साची, डेंसिटी को तुम किससे डिनोट करोगी? डेंसिटी का मतलब घनत्व, पदार्थ कितना कॉम्पैक्ट है। डेंसिटी को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है लवणिका? बताने तो देखो, रेडंडेंट है ये भी, बोलो बोलो। हाँ बताइए। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर ना। अब देखो ये तो यहाँ लिखा है, तुमने देख के बता दिया। असली टैलेंटेड तो ये है कि इन्होंने देखा लेकिन ईमानदारी बनाए रखी, ये बहुत बड़ी चीज है। आजकल कोई गांधी नहीं होता लवणिका के अलावा। ये देखो कितनी बड़ी है, सब कुछ बोर्ड पे लिखा है, लेकिन बोले नो सर नहीं, बोले कि नहीं? और कोई होता खट से देख के बता दे। कितनी बड़ी बात है, यही चीज इंसान को ग्रेट बनाती है। हम सब लोगों को सीखना चाहिए। तो यूनिट इसकी क्या है? किलोग्राम मीटर। सही है। अच्छा, और हो कोई तो बुक से ही देख के बोल दे, ये कितनी ईमानदार, ना बुक से देखा ना बोर्ड से। बहुत बड़ी बात है आज के दिन में। दैट इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, दैट इज केजी। के छोटा लिखना, बड़ा नहीं लिखना, और पर मीटर क्यूब। प्रेशर का देखो, 6 है प्रेशर। प्रेशर को पी से डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिए। प्रेशर किसे कहते हैं? किसी चीज पर फोर्स फोर्स पर यूनिट। अपॉन एरिया। समझ में आया? प्रेशर क्या होता है? मैंने कितना फोर्स लगाया, और दैट इज कितने एरिया पे लगाया। तो कभी भी अगर मान लीजिए मैं ऐसे प्रेशर लगाऊं तो एरिया ज़्यादा है, तो इनके हाथ में नहीं लग रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे लगाऊं तो ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि एरिया कम कर दिया। नीचे की चीज़ छोटी करो तो क्या प्रेशर बढ़ जाएगा? एरिया कम कर दिया। और वही चीज़ ऐसे करना है, सही है कि नहीं? तो इसलिए प्रेशर एरिया कम करने पर, जैसे ये देखो मैं इनके हाथ में ऐसे प्रेशर लगा रहा हूँ, अब सही है, ठीक है, इतनी बात समझ आई? अच्छा फिर से समझो, आगे अभी आने वाला है, हम लोग आज ही कल शुरू कर देंगे फोर्स। फोर्स को न्यूटन कहते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और एरिया मीटर स्क्वायर होता है, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी? बोलो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रूप में चेक करो, कोई बात नहीं। अच्छा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम ब्लेज पास्कल था, तो उनके नाम पर इसको क्या कह दिया जाता है? पास्कल। तो इसको लिखो, प्रेशर की यूनिट क्या है? बोलो, जब पास्कल लिखोगे तो स्मॉल से लिखना पास्कल, तो यहाँ पी है, यहाँ पी कैपिटल मत लिखना, क्योंकि तुम फिर पढ़ने के बाद रद्दी में बेच दोगे तो साइंटिस्ट का अपमान होगा, इसलिए ऐसा कन्वेंशन बना है। सही? तो प्रेशर की यूनिट क्या है? पास्कल। और लिखा कैसा जाएगा? यहाँ कैपिटल। सर एक फिजिकल क्वांटिटी बच गई। और कौन सी बची? वेट। कौन सी बची? सर वेट।
चौथा वाला सर, पेज नंबर चलिए वेट देखो, वेट, किसी चीज का वेट जब नीचे की ओर जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं? हेलो, हाँ, वेट W है और इसकी यूनिट क्या है बोलो? न्यूटन। वेट हो वो भी एक फोर्स ही तो है जो नीचे की ओर फोर्स लगता है, और न्यूटन का सिंबल क्या होता है? एन। हमने आपको 7 बताए हैं, इनमें से कोई 6 आपको लिखने हैं, ठीक है? सो राइट, क्वेश्चन क्या है? राइट या टेबुलेट फिजिकल क्वांटिटी, ये नहीं लिखना है, सिंबल तो मैंने समझा दिया लेकिन चूंकि बुक में है तो लिखना नहीं। फिजिकल क्वांटिटी यूनिट एंड सिंबल ऑफ एनी 6, फिजिकल क्वांटिटी units and symbol for any 6. Question number 2. Why tiny droplets appear on icy cold water glass? Why appear on outer surface of icy cold water? इसमें तो केजी माइनस लिखा है ना, डेंसिटी चलो इतना काम करो। माइनस क्यू लिखा है सर। सर। एक यहाँ पे एक दिक्कत होती है, डेंसिटी का सिंबल ये जो डेंसिटी का सिंबल है वो केजी m⁻³ है। माइनस क्यू। नहीं तो मैंने अपॉन कर दिया ना, हाँ वो कौन है? अपॉन कर दो या बोल लिख दो, दोनों एक नीचे की चीज ऊपर आती है माइनस लग जाएगा, दोनों में से कुछ भी लिखें, ठीक है? यस। अब देखिए अगला क्वेश्चन। We can get the smell of perfume sitting several meters away. तो जो परफ्यूम है is in vapor state या gaseous state. वेट ऑफ डिफ्यूजन का हाई होता है, It has high kinetic energy. And faster rate of diffusion. It travels very fast and soon reaches to us. Travels very fast and soon reaches to several meters away. Third, fourth question. That's it? हाँ, with time. इसलिए ultimately, eventually disappears. Fourth question, दिव्यांश, आप मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इनको अरेंज करके दिखाओ, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें उसे सबसे पहले बताओ और जैसे जैसे बढ़ता जाए वैसे बताओ। और फिर अच्छा बता दे, वाली साहब भी बताओ। ऑक्सीजन, वाटर, शुगर। देखो पूरा चैप्टर पढ़ गया दिव्यांश, वहीं के वहीं खड़े हो रहे। सर फोन आ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन, अब ये कॉमा लगा दो और यहाँ क्या लगा दो? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स।
कोई नाम से है क्या? नाम से ना? नंबर Yes. बैंगलोर है? बैंगलोर कर्नाटक चलो Bangalore. फिफ्थ क्वेश्चन देखो रिद्धि, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर? मैं वाटर के बारे में कुछ बातें आपको बता दूं। 0 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है और 100 डिग्री सेल्सियस Boiling point. बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जाने पर ये गैसियस स्टेट हो जाती है, और मेल्ट होने के बाद और बॉईल होने से पहले तक ये लिक्विड स्टेट में रहता है वाटर, और मेल्ट होने से पहले Solid. सॉलिड स्टेट में रहता है। तो इस आधार पर बताइए कि 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? Liquid Liquid. state पर तो है. 25 degree Celsius is a temperature between melting point and boiling point. So water will be in liquid state at room temperature. 25 degree Celsius को room temperature भी कहा जाता है। तो is between, ये किसके किसके बीच है? Melting point and boiling point of water. So water is in liquid state at this temperature. दूसरा देखो 0 डिग्री सेल्सियस, अनुष्का, Transition state. is transition state. It is also melting point भी transition state है, ये भी क्योंकि ये तो पदार्थ के बदलने की अवस्था है। It is also melting point of water. So what will be the state of water? बताओ। Solid plus liquid. सही है, क्योंकि it will be थोड़ा सॉलिड, थोड़ी बर्फ पानी में बदल चुकी होगी, थोड़ी बदल रही होगी। इन सॉलिड प्लस लिक्विड स्टेट। 100 डिग्री सेल्सियस, अभिनव 100 डिग्री सेल्सियस का बताओ, बताइए। लिक्विड प्लस गैस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड ऑल्सो इट इज ट्रांजिशन स्टेट। ये पदार्थ की संक्रमण की अवस्था है। इसमें पदार्थ जो मैटर है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलेगा, तो इसलिए इस पॉइंट पे क्या होगा बोलो? लिक्विड भी रहेगा, 100 डिग्री का उबलता हुआ पानी भी रहेगा और 100 डिग्री की वेपर भी रहेगी। Liquid plus इट विल बी, अच्छा बताया आपने, विल बी लिक्विड प्लस गैस स्टेट। अगला क्वेश्चन देखिए, गिव 2 रीजंस अन्वी वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड। बताओ। इस अगर अभी आपको H2O दे दिया जाए तो आप उसे लिक्विड क्यों कहेंगे? अन्वी, As the liquid has fluidity and सही है। रूम टेम्परेचर लाइज बिटवीन, किसके किसके बीच लाई करता है? 0 degree to 25. मेल्टिंग पॉइंट एंड Boil. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर क्या होगा? वाटर हैज फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, 1 लीटर पानी 1 ही लीटर होगा, एंड नो फिक्स्ड शेप, उसका कोई शेप तो होगा नहीं। इट ऑल्सो हैज, इसमें और क्या होगी? फ्लूइडिटी। सो वी कैन कंक्लूड
its state as water. इसलिए इसकी अवस्था द्रव्य की अवस्था हुई. Now, an iron almirah is a solid at room temperature. Aniket, बोलो. Yes, solid at the room temperature. Sir, Yes. because the उसका जो melting point है वो room temperature. वैसे 16 डिग्री है, लेकिन आप उतना छोड़ दो. It is 1600 far डिग्री. below 1600 है. उससे तो ये बहुत ही कम है ना 25 डिग्री. yes sir. तो उतना चलो छोड़ दो. Because it has definite shape, And definite volume, well-defined boundaries, rigidity, incompressibility. So it or cannot be dampened. then compress ये बहुत अच्छा होता है. Incompressible. So it has definite shape, definite volume, fixed volume, well-defined boundaries. सर पर इसमें तो मतलब टेम्परेचर से पूछा है ना, रूम टेम्परेचर पे रूम अगर टेम्परेचर के बारे में तो उस समय उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है. अच्छा. अलग अलग टेम्परेचर पर अगर कहे बोलो 2000 पे क्या है, तो मैं दूसरी चीज लिखता. इसकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज है एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी. जैसा अभी कॉस्टा भी क्या बताया, इनकम्प्रेसिबल. एंड रिजिडिटी. सो इट इज सॉलिड. ठीक है. 7th, why is ice more effective? अगर मैं आपको एक आइस का टुकड़ा दे दूं जो कि 0 डिग्री का है, और या फिर मैं किसी बर्तन में तुमको 0 डिग्री का वाटर दे दूं भरा हुआ, तो बोलो कौन ज्यादा इफेक्टिव है? Ice. 0 डिग्री का ice. 0 डिग्री. क्योंकि जब तुम इसको हाथ में लोगे तो ये आपके हाथ से सारी हीट निकाल के पहले अपने बॉन्ड को तोड़ेगी और 0 डिग्री का वाटर बनाएगी. उतनी हीट तक तो तुम्हारी जान निकल जाएगी. फिर क्या कि अब मैं 0 डिग्री वाटर बन गई, और हीट लेने दो मुझे. 25 डिग्री जाना है क्योंकि 25 डिग्री रूम टेम्परेचर. ठीक है. आइस एक्सट्रैक्ट additional heat from your palm as latent heat to get converted into 0 degree water, as it takes additional heat either from your palm or from surrounding. तो जब ये इसमें बदलने के लिए एक्स्ट्रा हीट ले रही तो ये ज़्यादा ठंडा करेगी ना. सही है. ये भी लेगा, इसको भी 25 डिग्री पहुंचना है सबको रूम टेम्परेचर पर, लेकिन ये पहले उतनी लेगी कि यहाँ तक पहुँचे, फिर और लेगी कि 25 तक पहुँचे. तो क्या लिखेंगे? आइस एक्सट्रैक्ट एडिशनल हीट. अभी ना नोट कर रहे हो? Yes. From surrounding to get converted. दिव्यांग सेंटेंस पूरा करो. बोलो. Into 0 degree water. Into Solid to liquid. 0 degree. बताते नहीं हो दिव्यांग. Get Ice to converted. water. ऐसे नहीं बोलना है. Converted into water बोलने से क्या होगा? 0 degree water. Into water of 0 डिग्री सेल्सियस. मुख्य तो ये है, वो एडिशनल हीट लेगी. दिस हीट इज कॉल्ड, ये हीट कौन सी होगी? एडिशनल हीट. लेटेंट हीट आपको लिखना पड़ेगा, उस पे मार्क्स. दिस हीट इज कॉल्ड लेटेंट. Hence, ice is more effective. 0 degree ice is more effective in cooling than 0 degree water. सही है? Yes. Hence, 0 degree ice is more effective
in cooling than 0 degree water. इसका आंसर दो अविश. Ice is more effective in cooling than water because it takes latent heat from our surrounding and take additional heat to convert into water at 0 degree. लेटेंट हीट भी बोलना है और ये भी बोलना है कि 0 डिग्री का वाटर बनाए तभी होगा. सो इट इज मोर इफेक्टिव. अगला सवाल देखें. एथ क्वेश्चन. ये बताओ कि कौस्तव अगर तुम 100 डिग्री के बॉइलिंग वाटर में, ये बॉइलिंग वाटर है, हाथ डाल दो तब ज़्यादा जलोगे कि एक ऐसा कंपार्टमेंट में जिसमें 100 डिग्री सेल्सियस की भाप भरी हुई है वेपर और उसमें तुमने अपना हाथ अंदर डाल दिया तब ज़्यादा जलोगे. Sir, 100 degrees Celsius now. इसमें दैट इज स्टीम में. Yes, sir. आप बोलो दोनों ही risky है. मतलब ज़्यादा हीट किस में होगी? किस विच कॉजेज मोर सीवियर बर्न. सर स्टीमी होगा क्योंकि इसमें हाई काइनेटिक एनर्जी ये बता दिए जब तक तुम अंडर. इन्होंने बोला 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग वाटर extract latent heat. When latent heat is given for many hours, then it get converts into 100 degree steam. ये बहुत खतरनाक है 100 डिग्री. किसी से पूछो डॉक्टर के पास तो जाके बोलेगा अरे तुम्हारा दोस्त तो भाप से जला है 100 डिग्री. दिमाग खराब है क्या? अब पूछने आया वो बचेगा? वही बार वो यही बोलेगा वो भाप से जला है बता रहा हूँ. तो ये समझ में आया. 100 डिग्री स्टीम कंटेन्स एडिशनल हीट. अगर वो 100 डिग्री की भाप आएगी यहाँ पे तुम्हारे हाथ में तो कहेगी लो मेरी लेटेंट हीट, इसको झेलो पहले, तब तक वो तुम्हारा काम तमाम कर देगी. कहेगी अब तो मैं उबलता हुआ पानी बनी हूँ और झेलो, अभी तो 25 तक पहुँचना है. 100 डिग्री की भाप आएगी ना, पहले कहेगी अरे मुझे कंडेंस होना है, मेरी लेटेंट हीट तो पकड़ो पहले. उसको झेलते झेलते तुम निकल लोगे देव लोग. समझ आया? क्या लिखोगे? समझो बात को. 100 डिग्री स्टीम कंटेन्स एडिशनल हीट. इसमें एडिशनल हीट है. आपको मालूम है गैस में एडिशनल हीट होती है. तो क्या लिखोगे बोलो? 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम contains additional heat as latent heat. उसमें अतिरिक्त ऊष्मा होती है जिसे कि गुप्त ऊष्मा कहते हैं. additional heat as latent heat when it comes in contact of our skin. It comes in contact. कभी भी जिस स्टीम से तुम लोग ना सर्दियों में इनहेल करते हो, नाक उसी में लगा के देखो, फिर देखो मजा. When it comes in contact with our skin, तो ये क्या करेगी? It hands us over this additional heat and causes more severe burn. वो इस latent heat को हमें दे देगी and get converted into, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? 100 degree of water. Boiling water. Boiling. Then it hands us over this additional heat and get converted into. दिव्यांग सेंटेंस पूरा करो. इसमें बदल जाएगी. ये वेपर बदल बात ये बताएंगे नहीं, सारे पत्ते बंद करके रखते हैं. आप बोलो, आप बोलो. सब boiling water. into 100 डिग्री सेल्सियस
देखो बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की, इसीलिए सारे पत्ते बंद करके रखे, क्योंकि खुल जाने से खाक की, जब तक पत्ते बंद है लाख की। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। समझ आ गया? सो 100 डिग्री स्टीम कॉजेज मोर सीवियर बर्न। सो 100 डिग्री सेल्सियस अगला देखिए 9th क्वेश्चन। कई प्रोसेस यहाँ दिखाए गए हैं, इसमें आपको ABCD बताना है। A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, सब बताना। बता देंगे। ए फ्यूजन है, डी सॉलिडिफिकेशन है, एफ ई है सप्लीमेशन, एफ अगर ये DIY है तो फिर मैं आप पे छोड़ता हूँ ना। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज को कौन कौन से करने हैं? फर्स्ट करना है, सेकंड करना है, ठीक है, फिफ्थ करना है और सेवेंथ करना है। ये 4 करते हैं।